पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रावड़ी आवाज किसी की बपौती नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। दरअसल बात करें तो जहां एक तरफ रावड़ी आवाज को खाली करने का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन इस नोटिस जारी होने के बाद से सियासी गलियारे में हलचल काफी ज्यादा तेज है। और इतना ही नहीं, रावड़ी आवाज को लेकर के जो बयानबाजी चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ आरजेडी का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो ये आवाज खाली नहीं करेंगे, सालों से वो इस आवास में रह रहे हैं इसलिए वो ये आवाज खाली नहीं करेंगे, तो दूसरी ओर देखिए जो विपक्ष है उसका लगातार कहना है कि आवाज जो है वो खाली करना ही होगा, कानून का पालन करना ही होगा। लेकिन इसी बीच देखिए अब एंट्री हो गई है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। दरअसल बात करें तो गिरिराज सिंह अक्सर ही अपने तीखे बयानों को लेकर के जाने जाते हैं और अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। और इसी बीच देखिए उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि रावड़ी आवाज किसी की बपौती नहीं है, और अगर लालू परिवार इस आवास को खाली नहीं करता है तो इसको लेकर के एक्शन भी लिया जाएगा। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बात करें तो रावड़ी आवास खाली करने के नोटिस को लेकर के बिहार में बयानबाजी जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में कानून का राज्य है, कानून के तहत किसी को आवाज दिया जाता है तो आवाज खाली भी किया जाता है, नहीं तो पुलिस उसे हटा देती है। सरकारी आवाज किसी की बपौती नहीं है, नहीं खाली करेंगे तो फिर एक केस हो जाएगा। लालू जी हो, राबड़ी जी या कोई और हो, कानून की तरह रहना है तो कानून के तहत आवाज खाली भी करना पड़ेगा। वहीं बात करें तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बीते दिनों ये कहा था कि किसी भी हालत में रावड़ी आवाज खाली नहीं करेंगे। ये लालू परिवार को अपमानित करने की प्लानिंग है। 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया। वहीं भाजपा नेता नीरज कुमार ने भी तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के दौरान टोटी और अन्य सरकारी संपत्ति की चोरी ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। तीखा तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा था। आपको बता दें कि 20 साल बाद जो है लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास यानी राबड़ी आवास खाली करने का जो है वो नोटिस मिला है। 20 साल से लालू यादव का परिवार यहाँ पर रहता है, लेकिन इसी बीच देखिए अब नोटिस आ गया है। बिहार बात करें तो बिहार भवन निर्माण विभाग ने ये नोटिस जो है वो मंगलवार को भेजा था, जिसके बाद से सियासी गलियारे में हलचल काफी ज्यादा तेज है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के आवास के लिए पटना केंद्र पुल की आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड और जो है अलॉट किया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नोटिस को लेकर के लालू परिवार जो है वो एकजुट है। तेज प्रताप यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया। यानी कि छोटे भाई नीतीश कुमार ने शपथ ली और बड़े भाई लालू यादव को जो है वो आवास खाली करने का आदेश दे दिया। लालू जी और उनका परिवार अब 10 सर्कुलर रोड के बंगले में नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सालों से जिस आवास से बिहार और राजद के लाखों कार्यकर्ताओं का एक भावुक रिश्ता जुड़ा था, उसे सरकारी नोटिस से खत्म कर दिया गया है। और इस घर के जाने के साथ ही नीतीश जी और लालू जी के बीच के जो दोनों के बीच में जो भैयारी वाली नैतिक रिश्ते का भी अंत जो है वो हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इससे ठीक 10 दिन पहले यानी कि 15 नवंबर को लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इसी घर से रोते रोते निकली थी और इसके बाद देखिए उनकी 3 और बेटियों ने रावड़ी आवास छोड़ दिया था। तेज प्रताप को पहले ही लालू यादव ने पार्टी और परिवार से बाहर जो है वो निकाल दिया और इसके बाद वे अपनी सरकारी आवास में रहते थे। राबड़ी आवास में फिलहाल बात करें तो लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी फैमिली जो है वो रह रही है। लेकिन देखिए जहां एक तरफ आरजेडी का कहना है कि वो ये आवास खाली नहीं करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर लगातार विपक्ष कह रहा है कि आवास जो है वो खाली करना पड़ेगा, नहीं तो एक्शन भी लिया जाएगा। तो देखा आपने कि अगर लालू परिवार आवास खाली नहीं करता है तो उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। और इसी के साथ केंद्र मंत्री ने भी तीखा हमला करते हुए कह दिया है कि रावड़ी आवास किसी की बपौती नहीं, और अगर ये लोग समय रहते इस आवास को खाली नहीं करते हैं तो इन पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।